कैसे भैया, आप पहचाने? लॉरेट स्कूल। मैं खुद ही बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। 400-500 लगेगा, एक बना दीजिएगा भैया। ये कितनी बार हाई करेगा तू? लोग देख कर भी बोलेगा इसको डिसलाइक करो। क्या फोटो खींचना है? शक्ल अच्छा है, कैमरा खराब हो जाएगा मेरा। वो तो ट्राई कर लिया मैंने, छोले कुलचे ट्राई कर लिया है वो अंकल वाला। हाँ तू खाया है? हाँ मैं खाया, पहचान लिया। मैं बोला भैया माइक कैमरा ऑन कर किया था, बोलते कि हाँ आप पहचान गए आपको तो। सो गाइस एक्चुअली मुझे टैक्सी वहाँ से मिला नहीं आने के लिए, सो मैं पैदल ही निकल चुका हूँ। और काम यह था कि मुझे अपने स्कूल में जाना था, पुराने स्कूल में, और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट लेने थे मुझे स्कूल से, अपने भाई के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उसकी भी स्कूलिंग ऐसे कंप्लीट हुआ 12th की इसी साल, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स और 12th के वो लेने थे। सो टैक्सी मिली नहीं तो मॉल रोड से पैदल ही आ गया, ज़्यादा दूर है भी नहीं। सो कि चलो वॉकिंग भी हो जाएगा, और इसी रास्ते से हम कभी जाना होता था, आना होता था, तो इसी रास्ते से हम कभी पैदल आते जाते थे, तो रास्ते भी बस यादगार हो जाएंगे, यादें ताज़ा हो जाएंगी। अब ये जो रास्ता है शॉर्टकट रास्ता जिसको मैं फॉलो करके आ रहा हूँ, बट पहले कंडीशन सही था इस रास्ते का। अभी क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हो गए हैं, ये देखिएगा। इस तो यहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये नीचे की ढलान की ओर है, तो यहाँ पे जूता फिसल रहा है, इस पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आदत है नहीं ऐसे रास्तों पे चलने का, बट यहाँ से नज़ारे देख सकते हो आप। ये देखो इधर पूरा पेड़ ही पेड़ है, जंगल ही जंगल है। कभी कभी हमारे स्कूल की तरफ से यहाँ पे ट्री प्लांटेशन भी होता था, तो हम ऐसी खाई में आते थे इधर ट्री प्लांट करने। यहाँ पे पता नहीं इनमें से कुछ पेड़ ऐसे हो गए हम नहीं लगाए होंगे, और आज वो इतने बड़े हो गए होंगे, हो सकता है मे बी। या ऊपर की ओर जो ये देख रहे हो, ऊपर की ओर जो एरिया है, इसमें भी हमने ट्री प्लांटेशन किया हुए हैं। ये सामने आपको अगर मैं जूम करूँ, यहाँ पे ये छोटे छोटे पेड़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो पेड़ है, ये जो छोटे छोटे पेड़ है यहाँ पे, ये तो ये ट्री प्लांटेशन बाद में से, तो मे भी बाद में भी जो बच्चे आए होंगे, जो बैचेस आए होंगे, उन्होंने लगाए होंगे। हमने भी ऐसे पेड़ लगाए थे ट्री प्लांटेशन में, तो उसके लिए हम खाई में जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि खाई में जाने पे एक बिच्छू गुटी का पेड़ होता है। अब मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये एक पेड़ है, आई थिंक यही पेड़ है। इस पेड़ में कांटे होते हैं, अगर आप गौर से देखें इस पेड़ में कांटे होते हैं। तो क्या होता है कि अगर ये कहीं पे हाथ पे लग गया आपके, तो बहुत खुजली करने लगता है, तो और वहाँ पे रेड स्पॉट्स हो जाएंगे और बहुत खुजली करेगा। तो उस पेड़ के बगल में एक और पेड़ होता है जिसको पालक का पेड़ बोलते हैं, तो उसके पत्ता को अगर आप वहाँ पे घिसने लगेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों को पता नहीं होता ये चीज़, क्योंकि जो पहली बार आए होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता है। मुझे भी आइडिया नहीं था जब मैं पहली बार स्कूल आया था, और ऐसे कभी खाई में गए थे, कभी लग गया था, तो आइडिया था नहीं। फिर जो यहाँ के बच्चे थे उन्होंने बताया कि उसके बगल में पालक का ही पेड़ होता है, उसे घिसने से सही हो जाता है। तो अब यही रास्ते को चलते चलते पहुँचने वाला हूँ स्कूल में। यहाँ से थोड़ी दूर और स्कूल है, बीच में पुलिस ग्राउंड ही पड़ता है, जहाँ पे हम वैसे कभी कभी सुबह में मॉर्निंग वॉक करने आते थे, या फिर कभी एक्सरसाइज करने आ जाते थे, और या फिर स्पोर्ट्स डे हुआ तो क्रिकेट खेलने, और ये सब एथलेटिक्स के जो रनिंग और जंपिंग ये सब होता था, वहाँ पे होता था। एक तो ये ऊपर वाला रास्ता है मॉल रोड से आने का, एक नीचे भी रास्ता है, यहाँ से आई थिंक यहाँ से दिखेगा नहीं आपको, ये नीचे की ओर रास्ता, यहाँ से जूम करने पे नहीं दिखेगा, उस रास्ते से भी हम जा सकते हैं। ये क्या है कि थोड़ा सा ऊपर ढलान वाला एरिया है, अभी तो ढलान है, फिर जब वापस से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो वो फिर स्लोपिंग हो जाएगा, फिर वो चढ़ना मुश्किल होगा। तो नीचे वाला जो रास्ता है वो मीन्स प्लेन रास्ता है, प्लेन रोड है, बट वो उसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, उसका डिसएडवांटेज है, उसका डिस्टेंस इस वाले रोड से ज़्यादा है। पता नहीं गाइस, अभी तो यहाँ पे बंदर और लंगूर भी बहुत ही कम दिख रहा है। जब जैसे मैं यहाँ पे जो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से 10th करके गया था, तो 10th की मुझे अप्रॉक्स 2 साल 11, 12, 4 साल कॉलेज और 1 साल जॉब, तो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल पहले की बात है ये सब, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो पहले बंदर लंगूर बहुत हुआ करते थे, बट पता नहीं अभी दिख नहीं रहे हैं, पेड़ पे भी नहीं दिख रहे हैं, कहीं वैसे भी साइड वाइड में रहते नहीं दिख रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है, बारिश के कारण ये देखिए ये पूरा का पूरा पेड़ गिर गया है। ये एक दिक्कत है इधर पहाड़ों में कि बारिश के कारण ये देखो यहाँ पे जो ये पेड़ पूरा जड़ से उखड़ गया है। पीछे एक और पेड़ था, बहुत बुरी तरह उखड़ा हुआ था। मुझे लग रहा है ये कंस्ट्रक्शन, ये जो पाथ है बनने वाला है। सो होप कि नेक्स्ट टाइम जब आए इसी रोड से वापस तो ये कंप्लीट हो जाए, तो फिर आने जाने में हमें ईजी रहे। और जो लोग यहाँ जैसे पहाड़ में रेगुलरली रहते हैं, मीन्स परमानेंट जो यहीं के लोग हैं, तो बेनिफिट क्या है यहाँ के लोगों के लिए कि जैसे मैं एग्जांपल लूँ अगर दिल्ली गुड़गांव ऐसे चंडीगढ़ प्लेन एरिया का, तो एक तो जैसे वहाँ का जो पॉल्यूशन हो गया, यहाँ फ्रेश एयर है, और अभी क्या है कि दिल्ली और गुड़गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी है उधर, बट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और एक और चीज़ की जैसे दिल्ली और गुड़गांव प्लेन एरिया में क्या है, कहीं भी जाना हो आपको तो आप रैपिडो उबर कर लिए बुक, और बाइक बुक कर लिए, 2 किलोमीटर जाना है तो बाइक बुक कर लिया,
बट यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मॉल रोड से यहाँ के डिस्टेंस है लगभग 3 से 4 किलोमीटर, जो जहाँ मेरा स्कूल है। और स्कूल से नीचे भी जो लोग रहते हैं, अगर उन्हें कभी ऐसे मॉल रोड जाना होता है तो वो लोग पैदल ही चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 किलोमीटर पैदल प्लस ये जो स्लोपिंग है तो स्लोपिंग में चलना मुश्किल होता है। तो वो डिस्टेंस इतना रोज़ कवर करते हैं। जैसे अब मॉल रोड के ऊपर बहुत सारी ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, और वहाँ पे ऐसे व्हीकल जाना अलाउड नहीं है। तो लोग नीचे से पूरा ऊपर मॉल रोड तक चढ़ के जाते हैं। फिर दूसरे साइड ऑफिस है, जिस साइड से हमने चढ़ाई की है रेलवे स्टेशन की साइड से, उस साइड से ऑफिस है। तो इतना वो लोग रोज़ कवर करते हैं पैदल। तो ये क्या है, मतलब फिटनेस के लिए कि एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है कि आप सुबह एक्सरसाइज ना भी करें, जिम ना भी जाए, तो इतना अगर कवर करते हैं रोज़ तो 3-4 किलोमीटर हो जाते हैं। और ये आ गया हमारा, ये आ गया पुलिस ग्राउंड। मतलब इस बराड़ी रीजन में यही ग्राउंड है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जैसे कभी स्पोर्ट्स डे हुआ तो यहाँ पे होता था हमारे स्कूल में। ये रहा हमारा, अब तो बहुत बढ़िया बन गया है ये गेट वेट और सब कुछ। बहुत टाइम बाद एक बंदर दिखा, ये रहा बंदर। और गाइस फाइनली मैं पहुंच गया अपने हॉस्टल स्कूल। ये रहा टॉप दिख रहा है, ये सामने इसका एंट्री गेट भी है। तो अंदर का तो मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा इतना, बट ठीक है, चलते हैं अंदर, देखते हैं और जल्दी काम खत्म करके फिर वापस चलते हैं मॉल पे। उसके बाद फिर मॉल रोड को और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें मॉल रोड पे। ओके गाइस, सो फाइनली स्कूल से काम खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट मिल गए और ज़्यादा टाइम लगा नहीं। यार डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, डॉक्यूमेंट लिया। और स्कूल में कोई है भी नहीं मेरे टाइम का, और ऐसी बात है सारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। एक जो सबसे पुराने बंदे, आज संडे था तो कोई टीचर भी नहीं थे, पुराने टीचर्स, कुछ टीचर्स हैं अभी। तो एक पुराने में एक धोबी भैया ही मिले। धोबी भैया हमारे टाइम से ही अभी भी है वो। तो उनसे जब हम लोग थे बहुत सी खासी उनसे दोस्ती हो गई थी। उनके फ़ोन वोन यूज़ करते थे उस टाइम पे इतना फ़ोन का था नहीं, क्योंकि 4G तो बाद में आया, 4G एवोल्यूशन। उसके बाद फिर फ़ोन ये सब बड़े समय था नहीं, और हॉस्टल में अलाउड भी नहीं था। तो हम उस समय उनके फ़ोन को यूज़ किया करते थे, वो हमें देते थे फ़ोन यूज़ करने के लिए। और ठीक है, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था। तो एक वही मिले पुराने में, और कोई था नहीं यहाँ पे पुराना। तो अब चलते हैं वापस मॉल रोड की तरफ। जब से स्कूल छोड़ रहा हूँ तब से 2-3 बार विजिट कर चुका हूँ स्कूल। सो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है हर बार। और स्कूल में कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं, बट फिर भी वही बच्चों को देखता हूँ तो हमारे टाइम की बात याद आती है कि हम उस समय कैसे रहते थे, और जो दोस्त थे साथ में कितने मज़े किए हॉस्टल में। जब हॉस्टल में थे तो ऐसा लगता कि कहाँ फंस गए हम, बहुत ही बेकार है। लेकिन जब यहाँ से हम छोड़ कर गए तब हमें लगा कि यार वो दिन वापस आने चाहिए थे। बहुत ही अच्छे दिन थे वो, अच्छे दिन आएंगे, मतलब बहुत ही अच्छे दिन थे वो। अब पता नहीं अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे। सो अब चलते हैं वापस मॉल रोड की ओर। और टैक्सी यहाँ जाने में भी नहीं मिला है, थोड़ा सा कम मिलता है यहाँ से। नीचे वाले रास्ते से बस चलती है, बट पता नहीं हो कि कब चलेगी कब मिलेगी। तो सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं वापस। अब पैदल पूरी चढ़ाई है तो अब ऐसी तैसी हो जाएगी चढ़ने में। गाइज इस रास्ते से आने समय तो ढलान थी, तो आना बहुत ईजी था, बट चढ़ने में खड़ी चढ़ाई है, और ऊपर तक चढ़ाई है मॉल रोड तक। अब ऐसी तैसी होने वाली है, अब बहुत मुश्किल हुआ चढ़ने में। सो अभी उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से वो उतरने समय पूरी रोड ख़राब थी। तो उस समय तो ढलान था, जल्दी उतर गए, बट अब चढ़ाई होगी, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस यहीं से वो रोड स्टार्ट है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड था। उतरने समय बहुत दिक्कत हो रही थी, बट वो तो इजी उतर गया, चढ़ने से और भी दिक्कत होगी। यहाँ पे फिर एक बंदर दिखा बहुत टाइम बाद। ये रहा, कहाँ गया वो? ओहो, गाड़ी के पीछे आगे भाग रहा है। अब बहुत टाइम बाद एक फिर बंदर दिखा है। अब दिखना मुश्किल हो गया, पहले तो बंदर लंगूरे बहुत दिखते थे, अब थोड़ा कम हो गया है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो दिक्कत हो रही है चलने में भी। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तब तक ये रोड पूरा बन जाए और फिर चलने में इतना दिक्कत ना हो। तो अब चलते हैं मॉल रोड पे और फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लगता है ये भी साथ ही चल रहा है। ये भी चलेगा क्या मॉल रोड? उम्मीद तो है इसका, ये भी चलेगा मॉल रोड। तो अब मॉल रोड पर चढ़ेंगे सामने वाली साइड से। पिछली बार अभी जैसे स्टेशन उतर के चढ़े थे वो पीछे वाली साइड से था, जिसमें वो बीएसएनएल का ऑफिस ये सब दिखा था। अब जाएंगे इस सामने वाली साइड से,
जिसमें पहले लक्कर बाजार आता है, जिसमें वो जितने मैंने शॉप्स दिखाए थे, तो इस बार मैं जाकर और फिर वहाँ पे जितने भी चीज़ें होती हैं वो हम दिखाता हूँ मैं। और फिर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम वो छोले कुलचे वाले भैया के, वहाँ पहले छोले कुलचा खाएंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर मोमोज ट्राई करेंगे और भी चीज़ें। सबसे एक और है मॉल पे सॉफ्टी बहुत फेमस है, तो वो भी ट्राई करेंगे, सब लिस्ट में एडेड है। अब देखते हैं मॉल पहुंचने के बाद ऊपर जाकू चढ़ने की हिम्मत होती है कि नहीं, क्योंकि वो वहाँ से और 3-4 किलोमीटर और ऊपर है वो, और वो भी पूरी खड़ी चढ़ाई है, तो उसमें चलने में और ऐसी तैसी होने वाली है। देखते हैं मॉल पहुंचने के बाद कि क्या कंडीशन रहती है, फिर डिसाइड करेंगे जाना है कि नहीं ऊपर जाकू। वैसे मौसम तो बहुत सही हो रहा है, ये देखिए यहाँ से ये नज़ारा, ओहो बादल ही बादल, और ठंडी मौसम है आज। ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, बट बारिश हुई नहीं आज, तो ठीक है, बच गए हम। क्योंकि बारिश होती है तो फिर एक तो यहाँ पे छुपे, भागता कहाँ छुपने के लिए, और ऊपर से बहुत ठंड हो जाती है मौसम बारिश होने पे, तो फिर कपड़े भी लेके नहीं आया था। एक तो टी शर्ट पहन कैसे निकल गए थे रात को दिल्ली से, उस समय ध्यान में आया भी नहीं कि शिमला में ठंड हो सकती है, तो दिल्ली गर्मी है चलो निकल जाओ ऐसी। बट हाँ, अगर बारिश हुई तो ठंड हो सकती है, बट होप सो अभी तक बारिश हुई नहीं है। अब स्कूल के आसपास कुछ फ्रेंड्स भी रहते थे जो हमारे टाइम के, बट स्कूल छोड़ने के बाद उनसे उन तक कांटेक्ट रहा नहीं, क्योंकि एक तो जब 10th पास आउट हुए तो फ़ोन भी नहीं था इतना, तो स्टार्टिंग में ही कांटेक्ट नहीं रह पाया। फिर जब फ़ोन आया अभी तो वही फेसबुक व्हाट्सएप पे इतना कांटेक्ट रहा नहीं, उन लोगों से बातचीत हुई नहीं, तो अभी आइडिया भी नहीं है किसको मैसेज करते, कौन आता मिलने, कौन कहाँ, यही आइडिया नहीं है, तो किसको मैसेज किया जाए। तो इसीलिए किसी से मिल भी नहीं पाए। यहाँ पे यहाँ पे जो हॉस्टलर नहीं थे, जो ड्रेस कॉलर थे, जो आते थे बाहर से स्कूल, तो उनमें से थे बहुत से फ्रेंड्स थे, बट किसी से कांटेक्ट है नहीं, तो किसी को बुला भी नहीं पाए। तो चलते हैं ऐसे ही अकेले घूम लेंगे मॉल रोड। भाई रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पे एक और जो पेड़ है ये उखड़ चुका है जड़ से बारिश के कारण। ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, इसको मैं दिखाता हूँ ऊपर से, ये देखिए बहुत ही बड़ा पेड़ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत रहता है हिली एरियाज़ में, कि जैसे आप न्यूज़ों में देखते होंगे कि अगर बारिश हुई है ज़्यादा तो फिर पेड़ गिर जाते हैं, रोड टूट जाती है, दरारें आ जाती हैं रोड में, और ऐसे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाधित हो जाता है। ये भी एक इशू है। बाकी अच्छी तैसी तो हो ही रही चलने में। ठीक है, देखते हैं। फाइनली ये रास्ता हम क्रॉस करने वाले हैं। इसके बाद ये जैसे हम क्रॉस करेंगे तो फिर थोड़ा सा प्लेन है ये क्रॉस करने के बाद। सो फाइनली इस पथरीले वाले रास्ते को पार करके ऊपर आ गए हैं। यहाँ से थोड़ा सा प्लेन है, पूरा प्लेन तो नहीं, थोड़ा सा प्लेन है, तो आगे का रास्ता थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कवर करना। सामने ही आपको बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, अमर शहीद ब्रिगेडियर रोड। तो यहाँ पे इसी रास्ते में आगे जाकर एक स्कूल की फ्रेंड रहती थी। उम्मीद तो था कि इससे मिल लेते हैं, बट वो शिमला में नहीं है। पिछले 2-3 बार भी आया था, तब भी नहीं हो पाए, इस बार भी नहीं हो पाया। लेट्स सी, एक फ्रेंड से होती है बात, अब उससे भी कभी मिल पाते हैं। सो थोड़ा सा बैठ के, तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद अब वापस से चढ़ाई शुरू करते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा प्लेन है, पिछले के बार की तरह नहीं है, देख सकते हैं अप्रोक्स प्लेन है। बट बेस्ट पार्ट है कि यहाँ का क्लाइमेट इतना बढ़िया, ठंडी हवा चल रही है कि थकान फील ही नहीं हो रहा। जैसे ही थकान फील हो रहा है, थोड़ा सा बैठो, ठंडी हवा मस्त चल रही है, सारी थकान गायब। ये देखो यहाँ से व्यू भी इतना बढ़िया सुंदर, वो सामने घर वर दिख रहे हैं। और आप लोग अगर मेरे ब्लॉग देख रहे हैं और आप जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के टाइम पे शिमला आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि अपने साथ या तो रेनकोट या फिर अम्ब्रेला ज़रूर लेकर आए, क्योंकि इस 4-5 महीनों में बारिश कभी भी हो सकती है। तो यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो हमेशा अम्ब्रेला लेकर ही घूमते हैं। सो आप भी अम्ब्रेला लेकर ही आए। अभी तो क्या है कि जोश में चल भी ले रहे हैं कि ठीक है पहुँच जाएंगे मॉल रोड पैदल ही, वहाँ से वापस आ गए। अब फिर यहाँ से वापस मॉल रोड जा रहे हैं पैदल ही, और फिर रिटर्निंग भी है। उसके बाद कल पहुँचते हैं रूम, उसके बाद देखते हैं फिर क्या हालत होती है रूम पहुँचने के बाद। मैं इधर यार वो जंगलों में वो खोज रहा था, जैसे वो पेड़ से एक कुछ तो गिरता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो टूट गिरता है,
बहुत अच्छा लगता है, उसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं घरों में। पता नहीं जंगलों में उसका पेड़ ही नहीं दिख रहा मुझे, वरना मैं खाई में उतरता। बट ट्रेन से आने से मैं रास्ते में तो दिख रहा था, बट अभी वो उस टाइप का पेड़ कहीं दिख नहीं रहा है मुझे। अब दिखता तो फिर हम, क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में थे तो ऐसे ऐसे कभी निकले बाहर तो खाइयों में जाते थे नीचे नीचे तक, तो उस समय दिख जाता था, मिल जाता था हमें। बट अभी पता ही नहीं, पेड़ ही नहीं दिख रहा है, कुछ आइडिया भी नहीं है कहाँ मिलेगा, तो उसको स्किप करना पड़ेगा। या देखते हैं ऊपर लक्कर जाने कहीं मिले तो वहाँ पे फिर खरीद लेंगे हम। सो अभी लगभग जो चढ़ाई वाले रास्ते थे वो ख़त्म हो चुके हैं, अब से ढलान ही है मैक्सिमम, बस एक जगह और चढ़ाई है, वो लक्कर बाजार से मॉल रोड की तरफ बढ़ने के लिए। बाकी ये देख सकते हैं जो सामने रोड है भी, तो ये नॉर्मल रोड की तरह ही है, आगे से स्लोपिंग है नीचे की ओर, तो बस आगे उतरना है। आगे चढ़ने समय दिक्कत हुई थी उस पर, बट अब उतरना है तो अब बचे जाएंगे, वहाँ से जल्दी उतर जाएंगे। ये देखो सामने की खाई कितनी गहरी, इसको अगर थोड़ा जूम कर, ये देखो खाई यहाँ से। अब तो मतलब शिमला और ये मॉल रोड पर आकर तो ऐसा हो गया है कि मॉल रोड के चप्पे चप्पे जितने भी रास्ते हैं, कौन सी सीढ़ी से उतर के कहाँ जाना है, क्योंकि मॉल रोड अब जब जाओगे तो बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरती है, इधर उधर को जाती है, तो कौन सी सीढ़ी पकड़ के आप कहाँ पहुँच जाओगे सब ऑलरेडी पता हो चुका है, क्योंकि इतनी बार हमने मॉल रोड घूम लिया है। और ये स्कूल से मॉल रोड से स्कूल और भी जो आसपास के रीज़न है वो इतनी बार हम घूम चुके हैं कि पूरा चप्पा चप्पे का पता चल चुका है। तो एक तरह से ये तो मतलब सेकेंड होम की तरह हो गया है। तो यहाँ से डाउन ही स्लोपिंग है, लगभग हम पहुँच ही चुके हैं मॉल रोड के पास। और हम उतरे थे सामने वाले रास्ते से, वो दिखाया था, अब हम चढ़ते हैं ऊपर एक और दूसरे रास्ते से, वो आपको ले जाता है ऑकलैंड टनल के पास, वहाँ से सीढ़ी पकड़ के ऊपर पहुँच जाते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं, ये है ऑकलैंड टनल इसको बोलते हैं। तो इसी टनल से ये रास्ता जा रही है इधर की ओर, यही रास्ता आपको आगे कुफरी नालदेहरा और उस साइड जाना हो तो ये जाती है ये वाला रास्ता यहाँ से। तो यहाँ से बस का तो पता नहीं, बस आपको यहाँ से मिल सकता है आपको न्यू बस स्टैंड से, तो यहाँ से पहले आपको न्यू बस स्टैंड जाना पड़ेगा, फिर न्यू बस स्टैंड से आपको बस लेकर इसी रास्ते से कुफरी नालदेहरा और इधर की ओर जाती है, ये वाला रास्ता आगे की ओर जाती है कुफरी नालदेहरा और जो भी उस साइड हाई एरिया है। इसी वाला यही वाला सीढ़ी है यहाँ ऑकलैंड टनल से, ये चढ़ के आप ऊपर मॉल वाले रास्ते पर जा सकते हैं। वो सामने वाला रास्ता था और एक तो पीछे वाला रास्ता जो हमने कवर कर ही लिया है, और ये वाला रास्ता है ये है ऑकलैंड टनल से। तो अगर आप ऑकलैंड टनल के उतरते हैं तो यहाँ से आप इस वाली सीढ़ी को लेकर और आप जा सकते हैं मॉल पर। पहले ये रास्ता वहाँ से था, वहाँ दिख रहा है, वहाँ से ये सीढ़ी था ऊपर की ओर, बट ये कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है पता नहीं क्या है, तो उसको क्लोज करके यहाँ से दूसरी सीढ़ी बना दी गई है टेम्परेरी। ये सीढ़ी पहले यहाँ से सीधे से था, ये वाला रास्ता था, इसको कर दिया गया। हाँ सीढ़ी आप चढ़ के आओगे तो ये आगे की ओर निकलता है। पता नहीं पहले यहाँ पर पराठे वाठे की दुकानें होती थी, तो जब भी हम आते थे लौटने समय हम इसी यहीं पे हमारी बस आती थी और मैं स्कूल जाती थी आउटिंग के बाद, तो आई थिंक ये या ये फिर कोई पराठे की दुकान थी, इसे हम पराठा खाते थे जाते जाते समय। और वहाँ से आगे बढ़ के अब इस वाली सीढ़ी को पकड़ेंगे तो हम डायरेक्ट उसी वाली पॉइंट पे मीट कर जाएंगे जहाँ से हम उतरने समय नीचे को उतरे थे, हम डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे। तो रास्ता कोई भी ले, ऑकलैंड टनल या जहाँ से मैं उतर के गया था, आपको पहुँचाता सेम जगह है। तो ये देखिए यहाँ पे पहुँचाया, यही वाला स्कूल था, यहाँ से हम नीचे की ओर गए थे, मैं यहाँ पहुँचा है, वापस ऊपर और चढ़ाई है, यहाँ और हाथ खराब होने वाली है। ये जो दुकान है यहाँ पे पहले वाई मिलता था, 1 रुपये का एक वाई आता था, या फिर एक चूरन टाइप का आता था पन्नी में 1 रुपये का एक, वो हम इन 2 दुकानों से खरीदा करते थे। चूरन हो गया, लॉलीपॉप हो गया, ये सब चीज़ें वापस लौटने समय आउटिंग से। सो गाइस फाइनली हम लक्कर जाए फिर बोल सकते हैं मॉल के एरिया पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नो एंट्री है, तो इसके आगे जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं वो अलाउड नहीं है, सिर्फ स्पेशल व्हीकल ही अलाउड है। तो लक्कर स्टार्ट है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं यहाँ के छोले कुलचे, जो कि मतलब बहुत ही फेमस है। और हमारे टाइम पे मतलब जितने भी बच्चे थे स्कूल से आते थे आउटिंग में, वो सब यहाँ खाते थे, और इनका पोजीशन भी चेंज नहीं हुआ है। ये भैया अगर आपने देखा वो 3 इडियट मूवी, तो उसमें भी इनका एक सीन आया था। तो ये भैया, हेलो भैया, कैसे भैया, आप पहचाने? हाँ पहचान लिया, लॉरेट स्कूल में पढ़ते थे। मैं खुद ही बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। 400-500 लगेगा, एक बना दीजिएगा भैया। काफी हाइट भी हो गया। ये तो ऐसा है कि जब आए तब तो ये तो खाना ही आपका।
चनाई कुलचे कर ना। हाँ जी सर, चनाई कुलचे। सो गाइस एक चेकलिस्ट तो कंप्लीट हो गया, छोले कुलचे खा लिए और भैया को भी याद था क्योंकि उनसे मिले हुए 6-7 साल हो गए थे और लास्ट ईयर आया था मिलने, बट वो एक ही बार जस्ट आए खाए और चले गए थे, बट फिर भी याद था तो अच्छी बात है। टेस्ट में कोई चेंज नहीं था, बट डेफिनेटली जो रेट है वो थोड़ा सा हाई हो गया था, पहले 20 था अब 40 हो गया था। तो अब यहाँ से लक्कर बाजार स्टार्ट ही है। और ये है तृप्ति बेकरी, बहुत फेमस है यहाँ के जो पेस्ट्रीज है। देखता हूँ आने समय वापसी में ट्राई करूँगा। तो ये है पूरा लक्कर बाजार, यहाँ के फास्ट फूड ट्राई करने अभी मेरे साथ एक और बंदा आया था, देखता हूँ उसको कॉल करता हूँ कहाँ पे है, फिर ट्राई करते हैं यहाँ के मोमोज और ये सब चीज़ें। तो लक्कर बाजार यहाँ पे फेमस ये कैप हो गया, नेहरू जैकेट हो गया, यहाँ का छोले भटूरा बहुत फेमस है, सीताराम एंड सन्स का। ये है लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। यहाँ पे की रिंग्स हैं, मॉम डैड, अच्छा की रिंग्स बन भी रहे हैं यहाँ पे। गिफ्ट ऑफ शिमला शिमला, यहाँ भी हैं बहुत सारे गिफ्ट्स लकड़ी के बने हुए चीज़ें। लेट्स सीट देखता हूँ, कुछ लूँगा की रिंग टाइप का। ये है शिमला के शॉल्स, 250, 200, 400, 100 रुपये वाले मफलर्स हैं। बस यहाँ पे ये रोलर कोस्टर स्केटिंग वाला है। जब हम लोग यहाँ पे थे स्कूल में तो मैं तो नहीं आया कभी, बट साथ वाले बहुत सारे बंदे तो जहाँ पे आते थे। तो ये म्यूज़िक एंड स्केटिंग वाला है, ये ऊपर में बहुत फेमस है। और यहाँ पे लक्कर बाजार की एक चीज़ डिसएडवांटेज है कि जो चीज़ें वो बहुत ही महंगी है। अब जैसे यहाँ पे ये पेंटिंग्स रखे हैं, ये दिल्ली में 100 रुपये के मिलते हैं, यहाँ पूछता हूँ रेट कितने का ये वाला, कितने का भैया? 150। अब वो जो पेंटिंग वाला था वो दिल्ली में सीपी जाओगे कभी तो वहाँ पे 100-110 का मिलता है, यहाँ 150 है। और इधर ये बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ की रिंग्स पूछते हैं, की रिंग्स। लक्कर में ये तो है कि चीज़ें अच्छी से मिलेंगी, बट रेट बहुत हाई है इसका। एक सिंपल सा की रिंग है जिस पर लिखा है गिफ्ट ऑफ शिमला, छोटा सा की रिंग है, बट उसका प्राइस 50 रुपये। तो ये एक यहाँ पे है कि अगर कुछ चीज़ें लेनी है तो रेट बहुत हाई है। जैसे अभी वो पेंटिंग वाला ही था तो नॉर्मल है, दिल्ली में 100 रुपये तक का मिल जाता है, बट यहाँ पे इसका रेट 150 है, क्योंकि मैंने देखा दिल्ली में सीपी में ये 100 रुपये का मिल जाता है। और जो की रिंग्स भी थे वो भी थोड़ा सा रेट उनका हाई था। बट देखते हैं आगे और भी चीज़ें क्या होती है मॉल पे। तो गाइस ये एंटर कर रहे हैं मॉल पे। जैसे लक्कर बाजार की तरफ से आप एंटर करोगे मॉल पे तो ये सामने घोड़े दिखेंगे, आप राइड कर सकते हो। हमारे टाइम पे 100-150 था, अभी तो बहुत हाई हो गया होगा रेट इसका। और ये रहा मॉल। फाइनली यहाँ पे जो फाउंटेन है वो भी स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए फाउंटेन, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो आपको यहाँ से ये सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ जहाँ पे वो क्या बोलते हैं बोर्ड लगा हुआ था, एड्स बोर्ड, वहाँ से आपको और बढ़िया दिखेगा मॉल रोड का। अब थोड़ा सा भीड़ बढ़ चुका है मॉल रोड पर। ये देखिए फाउंटेन स्टार्ट हो गया है, जब अभी थोड़ा और अंधेरा होगा तो इस पर लाइटिंग भी स्टार्ट होगी तो और बढ़िया लगेगा। ये है ऊपर से टॉप व्यू मॉल रोड का, ये देखो यहाँ से बहुत। अभी भीड़ थोड़ा कम ही लग रहा है, मतलब लग तो रहा है भीड़, बट थोड़ा कम लग रहा है भीड़ यहाँ से। 2 दिन को फ़ोन किया था, कोई यहाँ पे नहीं है, सब वहाँ पे। हाँ कोई नहीं आएगा। सामने वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ सॉफ्टी, वो तो ट्राई कर लिया मैंने। छोले कुलचे ट्राई कर लिया है वो अंकल वाला, 40 पे दिया वो। हाँ तो खाया है? हाँ मैं खाया, पहचान लिया। मैं बोला भैया मैं कैमरा ऑन करके गया था, बोलते कि हाँ आप पहचान गए आपको, तो वो तो ट्राई कर लिया। वो वैसा टेस्ट मतलब था, ठीक था, वो बढ़िया था। अब सॉफ्टी उधर मोमोज भी है, वो ट्राई करता हूँ। और यहाँ से भी नज़ारे दिखाते हैं। ये देखो टॉप व्यू ऑफ मॉल रोड। जूम में क्लियर नहीं दिख रहा, 0.5 में दिख रहा है क्लियर। शाम होने पे थोड़ा और रश बढ़े इस पर। अब ये ऊपर से नीचे जाने का रास्ता है, यहीं पे वो चर्च है, द चर्च ऑफ द मॉल रोड। ये चर्च रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे जाने के रास्ते में। ये कितनी बार हाई करेगा तू, लोग देख कर भी बोलेगा इसको डिसलाइक करो, डिसलाइक हो। ये चर्च है, इसका सामने का दिखाता हूँ और बड़े लगता है देखने में। और यहीं पे ऊपर जाखू भी है, हनुमान जी भी दिखते हैं। तो जाखू का रास्ता भी यहीं से है, ये रहा बोर्ड लगा है, बट अभी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची है।
मुझे तो मुश्किल है जा पाना। वैसे टैक्सी और रोपवे बन गया है बट उससे जाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये रहा जाखू का रास्ता। फाइनली उतर के ये आ गया। अच्छा ये सेंट्रल लाइब्रेरी था ना यहाँ पे, पता नहीं अब है कि नहीं है। ये था सेंट्रल लाइब्रेरी मॉल पे, शायद हट गया है, पता चला था मुझे बाद में सूत्रों से। देखते हैं इसका सामने का व्यू चर्च का। तो ये रहा चर्च का फ्रंट व्यू। अभी तो शाम हुई नहीं है, लाइट जली नहीं है, बट लाइटनिंग में और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है ये चर्च। तो शाम का वेट करते हैं, शाम में दोबारा दिखाऊंगा मैं। चलते हैं थोड़ा और आगे घूमते हैं। आगे सॉफ्टी वाला है तो सॉफ्टी खाना है, फेमस मॉल रोड का फेमस सॉफ्टी। किसका फोटो खींचना है? शक्ल अच्छा है, कैमरा ख़राब हो जाएगा मेरा।